गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इन पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। वो लाइन जो एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे काटे। ठीक है, जैसे सपोज हमने ये लाइन लिख दी और एक दूसरी लाइन ये, तो ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे को काटना। ठीक है, एक दूसरे के किसी एक पॉइंट उनका क्या रहेगा, कॉमन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, लाइन नहीं, उसको सीधा हम ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं, ओनली ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए इसको हम यूं कहें कि एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये दूसरी लाइन ये है, इन दोनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन एल क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ए लाइन that intersect two or more lines at distinct point, distinct का मतलब अलग अलग points, is called a transversal. ओके, is called a transversal. देखिए दो या उससे अधिक, दो से ज़्यादा भी हो सकती है लाइन, ऐसे एक लाइन और होगी सपोज। ठीक है, एक लाइन और होगी सपोज ऐसे, लेकिन मिनिमम क्या हो, 2 पॉइंट्स को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करे, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो हम पढ़ेंगे, एंगल मेड बाई एंगल्स मेड बाई ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल मेड बाई ए ट्रांसवर्सल। देखिए सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, एक हमारे पास, सपोज हम ऐसे ले लें, कैसे भी ले लो, ये दो लाइन है और ये उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन मैंने कह दी एल है, ये लाइन है एम और ये लाइन है पी। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल तो बनते हैं ना। सपोज यहाँ पे मैं नाम दे दूँ एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, दैट इज एंगल 8। ठीक है, ये आपको एंगल दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए इतना तो हमें पता है, सपोज ये वाला ना हो, ठीक है, सिर्फ ये हो, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 and 2 आर इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, एंड 1 इज इक्वल टू 4, ये क्यों, ये भी वर्टिकली अपोजिट, और 3 + 4
इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 3 and 4 आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह से 1 and 3 ऑल्सो सप्लीमेंट्री, 1 and 2 ऑल्सो सप्लीमेंट्री, 2 + 4 सप्लीमेंट्री। ये लाइन है तो इधर 180, इधर भी 180, इस लाइन को माने तो इधर भी 180 और इधर भी 180। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 एंगल हमने बना रखे हैं यहाँ पे, इनके कोई पर्टिकुलर नाम होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ साइड में, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब दो जो लाइन है उनके अंदर अंदर के एंगल। ठीक है, तो ये दो लाइन है, सपोज ये दीवार है दो, तो अंदर अंदर के कौन, तो यही बने ना इंटीरियर, 5, 6, 3 and 4। तो कौन से रहेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। मतलब ये दो दीवारें हैं तो अंदर की तरफ जो बनेगा, ठीक है, वो इंटीरियर होता है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर। इसी प्रकार एक्सटीरियर एंगल की हम बात करें, एंगल्स, तो वो कौन से रहेंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर के, तो बाहर का 1, 2, 7 and 8। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम, देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर हो गए, इंटीरियर अंदर के और एक्सटीरियर बाहर के। ठीक है, अब अगले हम बात करें कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं पेयर में। देखिए, पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, मतलब उसी दिशा में, उसी पोजीशन पे। जैसे मैं कहूँ कि 1 and 5, देखिए 1 इस लाइन के ठीक ऊपर है और ये भी इस लाइन के ठीक ऊपर है और इस लाइन से इधर है। देखिए ये लाइन है और ये दो लाइन ऐसे, इन दोनों लाइनों के ठीक ऊपर एक ही जगह पे, देखिए ये भी ऊपर बना हुआ है यहाँ पे एंगल और ये भी यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, 1, 5। देखिए एंगल 1, एंगल 5, ये तो एक की बात हुई। फिर इसी तरह से मैं कह दूँ 3, 7, एंगल 3, एंगल 7। फिर मैं कहूँ 2, 6, 2 एंड एंगल 6, और 4 and 8, 4 and एंगल 8। ठीक है, 4 and 8, ये सारे क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आगे से याद कर लें इन टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3, 4, 5, 6 ये क्या थे, इंटीरियर एंगल्स। 1, 2, 7, 8 ये क्या थे, एक्सटीरियर एंगल। अब हम बात कर रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो 1, 5, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, 2, 6 एक पेयर ये हो गया, 4, 8 एक पेयर ये हो गया, 3, 7 एक पेयर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं बात करता हूं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए इसमें दो टर्म है, एक तो अल्टरनेट होता है कि एक इधर तो दूसरा उधर। ठीक है, जैसे लेफ्ट के साथ राइट, राइट के साथ लेफ्ट, ऊपर के साथ नीचे, ये होता है अल्टरनेट का मतलब बदल बदल के।
ठीक है, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, अल्टरनेट का मतलब दूसरी पोजीशन पे, ये होता है अल्टरनेट। ठीक है, जैसे यूं कहें कि हर अल्टरनेट डे का मतलब, अल्टरनेट का मतलब जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन वो काम आपको करना है। यहाँ अल्टरनेट देखें क्या है, ये इधर तो ये इधर, जैसे मैंने बताया ना ऊपर नीचे इधर का उधर। ठीक है, और 4 और 5 देखो ये इस लाइन के इस साइड है, तो ये इस लाइन के इस साइड है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिर्फ इंटीरियर की बात कर रहा है, सिर्फ इंटीरियर। तो इंटीरियर तो 3, 4, 5 और 6 है। तो देखिए यहाँ पे बनेगा अल्टरनेट एंगल 4 के साथ एंगल 5 और एंगल 3 के साथ क्या बनेगा, एंगल 6। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब यदि ये लाइन ऐसे है तो इंटीरियर एंगल ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे एक्सटीरियर होता, तो अब एक्सटीरियर की बात करेंगे, 1 के साथ क्या लिखा जाएगा, 7, ये तो फिर कोरस्पॉन्डिंग हो गया। 1 के साथ 8, एंगल 1 के साथ एंगल 8 और 2 के साथ 7। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड के इंटीरियर, तो एक साइड तो ये हुई, दूसरी साइड ये हुई। देखो एक साइड तो आपकी इधर होगी और दूसरी साइड ये होगी। इंटीरियर की बात कर रहा है तो हम बात करेंगे 3, 4, 5 एंड 6 की, ये ऊपर वाले नहीं है। तो सेम साइड तो 3, 5, 4 और 6। ठीक है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, उसमें हम लिख पाएंगे एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, ये क्या हो गए, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये सारी टर्म आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, अब देखिए उससे आगे, अब देखिए ये तो जो लाइन थी वो नॉन पैरेलल लाइन थी। अब देखिए मैं ऐसे खींचता हूं, एक ये लाइन है, सपोज इसको मैं एक नाम दूं M, एक दूसरी लाइन है ये, इसको मैं कहूं N। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल इनको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया आपका P। ठीक है, अब एंगल जो आपके पहले थे मैं वो उनको दोबारा से अपनी जगह पे लिख दे रहा हूं। से ये 1 था, ये 2, ये आपका 3, that is 4, that is 5, that is 6, that is 7 and that is 8। ठीक है, अब देखिए ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से 8 एंगल बनेंगे, 1,
2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इनके नाम क्या क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या बदलाव किया है कि इन दोनों लाइनों को पैरेलल रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, इंटीरियर एंगल्स की। तो 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल होगी। फिर एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, 1 2 7 8। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 6 4 एंड 5। देखिए अब यहां से देखिए आप, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इफ m is parallel to n, then angle 3 is equal to angle 6 and angle 4 is equal to angle 5। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि m is parallel to n, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। और ये 3 is equal to 6 and 4 is equal to 5 क्या है, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, वाइस वर्सा। मतलब यदि 3 is equal to 6 इट मीन्स लाइन आर पैरेलल। देखिए कहीं ऐसा आपको मिल जाए कि 3 is equal to 6 है और 4 is equal to 5, वो तो एक पेयर होगा तो दूसरे को तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 is equal to 6 है। ठीक है, और हमें पता है 3 + 4 180, तो 5 + 6 भी 180, तो 3 और 6 इक्वल हो गए। जैसे हमें ये पता है कि 3 + 4 ये 180 के इक्वल होता है, और 5 + 6 ये भी 180। ये क्यों है, लीनियर पेयर है ना ये। और यदि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी, तो इसको मतलब इसका इनको हम इक्वल रख सकते हैं। एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। अब हमने कहा कि 3 is equal to 6, 3 is equal to 6, तो मान लो ये एंगल 350 है, तो 6 भी आपका कितना होगा, 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। क्या देखेंगे हम, 4 is equal to 5, तो दूसरा पेयर भी आपका अपने आप ही जो है इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यदि लाइनें पैरेलल हैं, यदि लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होंगे। क्या रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होंगे। और वाइस वर्सा, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इक्वल, तो इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। एंगल दे रखे हैं तो हम सीधा कहेंगे लाइन आर पैरेलल, और लाइन पैरेलल दे रखी है तो कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ठीक है, अब देखिए यही बात हम बात करते हैं किस पे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। सेम वो की वो बात है कि एंगल 1 is equal to एंगल 8 और एंगल 2 is equal to एंगल 7। ठीक है, ये क्या है, अब ये अल्टरनेट, ये इंटीरियर थे, ये कौन से हो गए, एक्सटीरियर। ठीक है, तो 1 is equal to 8 एंड 2 is equal to 7, ये आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, 2 is equal to 6, 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे ना, लेकिन अब ये लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो जो जो टर्म हमने पढ़ी थी वो अब यहाँ पे इक्वलिटी में आ गया है। जैसे कोरस्पॉन्डिंग है 2 6, तो 2 is equal to 6 होगा यदि लाइन पैरेलल है तो, और यदि लाइन पैरेलल दे रखी है तो एंगल 2 is equal to 6 रहेगा। और एंगल 2 is equal to 6 गिवन है तो हम कह देंगे कि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा रहेगा ये। तो 1 is equal to 8 एंड 2 is equal to 7, ये तो हो गया एक्सटीरियर
एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम बात कर रहे थे कोरस्पॉन्डिंग। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमने पेयर बनाए थे, वन एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। यदि ये लाइन पैरेलल हैं तो इन सब में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। यदि हम लाइन पैरेलल की बात कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और इसका उल्टा, यदि आप देख रहे हो कि कोई दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी एक पेयर, ठीक है, हम जरूरी नहीं कि सारे के सारे चेक करें, कोई भी एक पेयर आपको इक्वल मिल जाता है तो हम कहेंगे ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें, चाहे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें, यदि कोई भी एक पेयर आपको इक्वल मिल जाता है इनमें तो हम कहेंगे कि लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। और लाइन पैरेलल ही गिवन है तो हम सीधा ही कहेंगे सारे एंगल आपस में इस तरह से इक्वल हैं। देखिए अब हम एक बात और करें, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर angles on the pair of interior angles on the same side of transversal। ठीक है। देखिए इस फिगर में बताइए पेयर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल कौन से हैं। इंटीरियर की बात करें तो 3 एंड 5, 4 एंड 6। देखो इंटीरियर एंगल हमने यही तो लिखे थे, 3 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर था आपका एंगल 4 एंड एंगल 6, यही तो पेयर थे। ठीक है। यदि ये लाइन पैरेलल है तो 3 + 5 इज इक्वल टू 180 एंड 4 + 6 इज इक्वल टू 180 रहेगा। ठीक है। क्या देखा हमने, इफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। और दूसरा हम क्या कहेंगे, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन सम ऑफ या पेयर ऑफ वन साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। मतलब 4 + 6 इज इक्वल टू 180 एंड 3 + 5 ऑल्सो 180 के इक्वल होंगे यदि लाइन पैरेलल है तो। और यदि एंगल इक्वल आ जाए, लाइनों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे करने के लिए। आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।